What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज है संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ी सी स्टडी भी करेंगे और इसी के साथ में कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। कुछ कई सारे बच्चों के द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उनका आंसर भी आप लोगों को दूंगा। तो आज कुछ मिक्सचर आप लोगों का ये लेक्चर रहने वाला है, यानी कि कुछ ऐसा लेक्चर रहेगा कि कुछ आप लोग ऐसी भी चीजें जानने को मिलेगी जो आप लोगों की लाइफ में आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो कि आगे हम लोग करने वाले हैं उसके बारे में बात करूंगा। एक बच्चे के द्वारा एक कमेंट किया गया, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर इंसान के सीने में एक बार आग लग जाए ना किसी चीज को लेकर, फिर कोई भी ऐसा तूफान नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसको रोक सके। बस वो एक बार आग लगाने की बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके सीने में आग लग पाती है, और जिसके सीने में आग लग जाती है ये समझना कि उसकी नैया पार हो गई। वरना हर एक दिन बस डेट चेंज होती रहेगी कैलेंडर में, जो आप लोग पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाएंगे। पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोगों के सीने में एक बार आग लग गई तो आप लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी मुकाम को अचीव कर कर ले जाओगे। तो कोशिश ये करो कि अपना मकसद ढूंढो कि किस मकसद के लिए आप लोग ये काम करना चाहते हैं। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर पिछले 2 महीने से ट्राई कर रहा हूं, मॉर्निंग में उठा नहीं जा रहा है, कोशिश कर रहा हूं, डेली हार जाता हूं। अगर आप लोगों का जो रीजन है उठने का वो आप लोगों के सोने के रीजन से ज्यादा ताकतवर है, किसी की हिम्मत ही नहीं है आप लोगों को सुला दे, किसी की हिम्मत ही नहीं है कि आप लोगों को एक होने के लिए एक जरा सा पिंच होना चाहिए बस एक बार दिमाग में किसी चीज को लेकर, और वो पिंच एक बार हो जाए तो आप लोग ही रातों की नींद उड़ जाएगी। आप लोग ये बोलेंगे सर नींद आनी बंद हो गई है। जब एग्जाम पास में आते हैं ना और सही तरीके से इंसान तैयारी करते हैं तो नींद आनी बंद हो जाती है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर डर बहुत लगता है। मेरे दोस्त, अगर डर नहीं लगेगा तो काम कैसे करोगे? थोड़ा सा डर होना जरूरी है सीने में। अगर डर नहीं रहेगा तो आप लोग बिल्कुल चीजों को मजे मजे में लेने स्टार्ट कर दोगे। अगर डर नहीं लगेगा तो किताब भी नहीं खोलोगे। पर लेकिन डर इतना भी हावी नहीं होना चाहिए कि आप लोग उस डर के नीचे दबकर मर जाओ। पर हाँ, इतना सा तो डर होना चाहिए कि यार अगर आज सुबह टाइम पर नहीं उठा तो यार आज का दिन ना मेरे तरीके से स्टार्ट नहीं होगा। आखिर आप लोगों की जिंदगी है, आप लोगों के तरीके से स्टार्ट होनी चाहिए ना। किसी और की जिंदगी है तो समझ में आता है, आप लोगों ने खुद ने डिसाइड किया है मुझे सुबह उठना है। किसी ने बोला थोड़ी ना आप लोगों को सुबह उठना है। आप लोगों को कोई बोल रहा है आप लोगों के ऊपर प्रेशर डाल के सुबह उठना है नहीं। मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाई है जो सुबह खुद से उठना चाहते हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। तो आप लोगों ने खुद डिसाइड किया ये एग्जाम क्लियर करना है, आप लोगों ने खुद डिसाइड किया अपनी हेल्थ बनानी है, आप लोगों ने खुद डिसाइड किया सुबह उठना है। तो ये आप लोग अगर अपनी ही बातों पर नहीं टिक पाते हैं तो कोई और आप लोगों को बोलेगा वो काम आप लोग कैसे कर पाओगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप लोगों ने खुद ने डिसाइड किया, ये टाइम टेबल मैंने खुद ने बनाया और ये टाइम टेबल आप लोग खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि आप लोग अपनी ही नजरों में बहुत नीचे अभी गिरे हुए हैं। आप लोगों को सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप लोगों को सबसे पहले अपने आप को उठाना पड़ेगा अपनी खुद की नजरों में, बाद में दुनिया वालों की नजरों में उठा लेना। सबसे पहले अपने ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। जिस नजरिए से आप लोग अपने आप को देख रहे हैं वो नजरिया आप लोग को अपने आप को देखने का चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग सही तरीके से काम को कर पाओगे। और ये चीजें आसान नहीं है। मैं बोलकर 1 मिनट में साइड में हट जाता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को इसको करने में भी 1 मिनट ही लगेगी। नहीं, आप लोगों को अपने आप को टफ बनाना पड़ेगा। आधे टाइम आप लोग अचीव कर पाओगे कुछ काम, आधे टाइम नहीं कर पाओगे। मॉर्निंग में जब रनिंग करते हो, जो रनिंग करता है उसको पता होगा, आप लोगों को थोड़ा सा दौड़ने के बाद में ये लगने लगता है कि बस यार थक गए, आज इतने रहने देते हैं। पर लेकिन अपने आप को पुश करना है कि नहीं, ये टारगेट है तो ये कंप्लीट करना ही करना है। और वो टारगेट कंप्लीट करते ही आप लोग के अंदर एक अलग सा जोश आएगा कि वाह यार मजा आ गया, कल का टारगेट भी बीट कर दिया और आज भी आगे निकल गए। सेम काम आप लोग पढ़ाई में कर सकते हैं, पढ़ाई में भी सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं आप लोग। अगर आज आप लोगों ने डिसाइड किया है कि मुझे यहां पर आज 4 चैप्टर पढ़ने हैं, 4 पेज पढ़ने हैं, या फिर 4 सवाल लगाने हैं, 4 एमसीक्यू लगाने हैं, एक आंसर राइटिंग करनी है, तो जो भी आप लोगों ने डिसाइड किया है उसका थोड़ा सा ज्यादा करो। जितना आप लोग डेली करने हैं उसको थोड़ा सा ज्यादा करो। और जब वो थोड़ा सा आप लोग ज्यादा करोगे ना तो इसका मतलब आप लोगों ने अपने ही टारगेट को, कल वाले को हरा दिया। और अगर थोड़ा सा ज्यादा नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उतना तो करना ही करना है जितना कल किया था। इस पे तो नीचे जाना ही नहीं है। अगर आप लोग उससे नीचे चले जाएंगे तो फिर आप लोगों की रिग्रेशन की साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ये कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो डेली आप लोग को अपने आप मोटिवेट करने के तरीके क्या हैं। आप लोग ढूंढते रहते हैं ना कोई मोटिवेट कर दे। अगर ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी आदतें आप लोग जिंदगी में अपने आप इंप्लीमेंट कर लेंगे ना तो आप लोग को बाहर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग के अंदर से मोटिवेशन आने लगेगा। यार एक बार पैटर्न में अपने आप को डालकर तो देखो, आप लोग की बॉडी आपको पुश करने लगेगी। अगर एक बार आप लोगों ने एक बार आदत बना ली सुबह उठने की तो आप लोगों को रिग्रेट होगा सुबह ना उठने का कि यार एक आज का दिन जो है मैं सुबह नहीं उठा तो जिंदगी में मैंने कुछ बर्बाद कर दिया। तो ये रिग्रेट आप लोगों को होने लगेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे एग्जाम नहीं निकलता ना उस टाइम पर रिग्रेट होता है, पर लेकिन उस रिग्रेट को आप लोगों को सीख बनाना है। एग्जाम को ऐसे देखकर चलो ना कि कोई क्लियर नहीं हो तो मैं उस लायक था ही नहीं, अभी मुझे और काम करना है, उसके लिए कहां का कमियां हुई है, कहां का गलती हुई है, कहां का खामियां हुई है, वो आप लोगों को यहां पर कंप्लीट करनी है, ढूंढ कर उनको निकालना है। फिर देखो कैसे चीजें क्लियर नहीं होती है।
तो ये सारी बातें जो भी आप लोग बोलते हो, ये सारी बातें बोलने से पहले एक बार सोचा करो कि क्या आप लोगों ने दिल लगाकर वो काम कंप्लीट किया है। अगर हाँ, तो फिर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग अपने आप से सेटिस्फाई हो कि हाँ यार ये काम मैंने ऐसे ही किया जैसे मुझे ये काम करना था, तो फिर कोई गलती नहीं है। पर लेकिन अगर आप लोग खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो कि नहीं यार इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता था, तो फिर आप लोगों को उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। तो ये वो सारी बातें हैं जो कई सारे बच्चे बोलते रहते हैं पर लेकिन फिर इग्नोर कर देते हैं बोलने के बाद में। तो इन चीजों के ऊपर फोकस करो यार। और देखो, मैंने इतनी सारी स्टोरी शेयर की आप लोगों के साथ में, सिलेक्शन के बहुत सारे अभी मैसेज पड़े हुए हैं, पढ़ता रहता हूं तो शेयर करता रहता हूं। बहुत सारे बच्चे टीचिंग में सिलेक्शन हो रहे हैं, बहुत कई सारे बच्चों के द्वारा और भी शेयर किए गए। एक बच्चे के द्वारा इंटरेस्टिंग अभी एक कमेंट शेयर किया गया कि सर मेरे जो कॉलेज की पढ़ाई है, मैं किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूं, अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूं, मेरी कॉलेज की पढ़ाई में ये वीडियो है बहुत फायदा पहुंचा रही है। यार चाहे कॉलेज की पढ़ाई करो, चाहे आप लोग किसी आगे चलकर पीएचडी करो या किसी एग्जाम की तैयारी करो, इवन अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से भी जिंदगी जी रहे हैं तो वहां भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में ये चीजें आएंगी घूम फिर कर। तो इसलिए पढ़ाई जो है वो एक ऐसी चीज है जो कभी बर्बाद नहीं जाती है। तो इसलिए पढ़ाई को कभी भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। मैं तो ये बोलूंगा कि सिलेक्शन हो जाए चाहे कहीं पर भी, चाहे आप लोग कल को चलकर प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ, तो उस टाइम पर भी आप लोगों को अपनी पढ़ने की आदत नहीं छोड़नी चाहिए। और ये तो अच्छी बात है, आज की डेट में जो भी बड़े बड़े लीडर है ना, आप लोग देखो उनको, उनकी पढ़ने की आदत और ज्यादा बढ़ जाती है। वो किसी यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, स्टेट पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे, वो फिर भी पढ़ रहे हैं और आप लोगों से ज्यादा पढ़ रहे हैं। पर उनकी जो आदत बन गई है अब पढ़ने की, वो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए बन गई है। सेम इसी तरीके से जैसे एक्सरसाइज की बात करें, कुछ इंसान ऐसे हैं जो जिंदगी में अपनी पार्ट में एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का पार्ट बना चुके हैं, कंटिन्यूअसली उसके ऊपर वो लगे रहते हैं। तो इससे आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि हाँ ये इंसान जो है अपनी चीज को एक तरीके से लाइफ का पार्ट बना चुका है। इसी तरीके से मैं उठने के बारे में बोलता हूं, अगर एक बार आप लोगों ने उठने वाली आदत बना ली तो जिंदगी भर वो आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। आप लोगों के बच्चे भी होंगे ना कल को, वो आप लोगों से इंस्पायर होंगे कि यार पापा तो यार, मम्मी तो यार सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, वो दूसरों को बताएंगे, दोस्तों को जाकर कि मेरे मम्मी पापा से मोटिवेशन मिलता है यार, कितने सही से अपनी पूरा पैटर्न फॉलो करते हैं, मेरे पापा ने एक बार जो बात बोल दी ना वो करते ही करते हैं। तो वही बात फिर याद आती है यार, जिंदगी में कम से कम इतनी मेहनत तो कर ही लेनी चाहिए कि अपने खुद के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए किसी और का उदाहरण न देना पड़े। जिस दिन आप लोगों ने इतना काम कर लिया तो ये मानिए कि जिंदगी आप लोगों की सफल हो गई। पर लेकिन अगर खुद का भी बच्चा मोटिवेट कर रहा है तो दूसरों का उदाहरण दे रहे हैं, तो बच्चा कुछ टाइम बाद जब समझ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो खुद बोलेगा कि आपने क्या किया जो मुझे इतना ज्ञान बांट रहे हो। तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सारी चीजें आप लोग जिंदगी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ताउम्र आप लोगों को ये फायदा पहुंचाने वाली है, ठीक है। तो ये एक, कई सारे बच्चे ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि कई बार बात तो करता है इनके बारे में मन करने का, पर मुझे लगा संडे को बात करते हैं, संडे को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, आराम आराम से थोड़ा जितना भी हो सकता है। ये वीडियो आप लोगों की आएगी एग्जैक्ट 7 बजे। ये वीडियो आप लोगों की दिसंबर की, आप लोग ये वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। न्यूज बहुत ज्यादा है, हो सकता है कि उसके अंदर कवर ना हो, अगर कुछ न्यूज बचेगी तो फिर मैं उसको बाद में कवर करूंगा, क्योंकि जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा न्यूज निकल गई। पर लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मैंने बोला भी था आप लोगों को, अगर मुझे लगेगा कि ज्यादा न्यूज हो गई है तो मैं 2 पार्ट में वीडियो लेकर आऊंगा। दूसरा पार्ट कब आएगा उसके बारे में आप लोग खुद भी बता देना, या फिर जब मुझे लगेगा आप लोगों का अगले वीक में, तो फिर नेक्स्ट मंथ का आएगा, उससे पहले आएगा, हो सकता है इस वीक के बीच में आ जाए फिर, ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड, क्योंकि जब बहुत ज्यादा न्यूज हो जाती है तो मुझे ये लगता है वो नहीं है कि फिर यार कि छोड़ने में ना अंदर से पता नहीं क्या दुख सा होता है। मैंने कहा कई सारी न्यूज ऐसी लगती है चलो इसको रहने दो, तो फिर लगता है कभी इसी से क्वेश्चन आ जाए यार, तो वो न्यूज मेरे से छूट नहीं पाती है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए वीडियो कई बार लेंथी हो जाती है और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करके फिर अपने आप को, आप लोगों को तो पता नहीं चलेगा मैंने क्या छोड़ दिया है, पर लेकिन मुझे अंदर से जो सेटिस्फेक्शन होता है ना वो नहीं हो पाएगा। मुझे अंदर से वो चीजें इरिटेट करती रहेंगी कि यार तुमने छोड़ दिया, कहीं ना एग्जाम में आ जाए। तो वो चीजें आप लोग टेंशन मत ले कीजिए, मैं खुद ही इन चीजों की इतनी ज्यादा मतलब एक तरीके से गौर करता हूं, अगर कुछ भी ऐसी चीज होती है तो उसके ऊपर फोकस देकर चलता हूं। तो आप लोग बिल्कुल बस अपना फोकस अच्छे से रखिए, वो सारी चीजें कितना क्या क्या कवर करने हैं वो सारा आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप लोग बस अपना फोकस रखिए, ठीक है। मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर। एक तो मैंने आप लोगों से जो बात की थी ओलंपिक के जो 4 छल्ले होते हैं, जो 5 छल्ले होते हैं उनके बारे में बात की थी। तो यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा ब्लू कलर का, एशिया के अंदर येलो, ब्लैक कलर का अफ्रीका के अंदर, ग्रीन कलर का ओशियाना और रेड कलर का अमेरिका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी मैंने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो इनके बारे में आप लोगों को कई बार बता चुका हूं ऑलरेडी, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं, ओके। तो 2+2 डायलॉग के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, तो 2+2 डायलॉग जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री मिलती है जब यहां पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की ये बातें करते हैं, ठीक है।
इसी के साथ में आप लोगों से बात की थी वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, तो 1939 और इसी के साथ में 1945 तक यहां पर ये वर्ल्ड वॉर जो 2 थी ये चली थी, ठीक है। तो कई सारी ऐसी छोटी छोटी बातें मैंने पूछी थी, सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाते हैं, कई सारे बच्चे अच्छे से उसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। बाकी ये जो वीडियो आप लोग की आएगी, मैंने आप लोगों को बताया कि ये वीडियो किस टाइम आएगी, ये वीडियो एग्जैक्ट आएगी आप लोगों के सामने 7 बजे। इसी के साथ में जो नेक्स्ट वीक होगा आप लोगों का, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक जो होगा ये अभी कब आ रही है, ये अभी आ रही है 14 तारीख को। इसके नेक्स्ट जो वीक में आप लोगों की वीडियो आएगी वो आप लोगों की आएगी कौन सी, वो आप लोगों की आएगी नवंबर के महीने की, ठीक है। तो भले ही 2 पार्ट आएंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, पर लेकिन फिर भी आप लोगों का जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें पूरे मंथ तक आप लोगों का कवर हो जाएगा, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इतना तो आप लोग कर दूंगा कि एग्जाम में जाकर आप लोग बैठोगे तो आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। बाकी की जो पीछे की 2 वीडियो उनको भी आप लोग रिवाइज करते रहिए। आज का इंपॉर्टेंट डे है उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। ये इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, इसके बारे में अगर बात करें तो 14 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है, और यहां पर अगर बात करें इसको पाई डे के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जिसको मैथमेटिक्स पसंद आता है और कितने ऐसे जिसको इरिटेशन होती है। सी सेट का पेपर भाई साहब थोड़ा सा टाइम देकर जरूर उसको देखिएगा, वरना वो नहीं कहते कि वरना लंका लग जाती है, तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। पता चला पूरा जीएस पढ़े बैठे हैं, पर लेकिन वहां पर दिक्कत हो गई। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि इसके लिए कम से कम आप लोगों को मिनिमम वीक में 2 कम से कम पेपर आप लोगों को लगाने स्टार्ट कर देने हैं, कम से कम 2 महीने पहले तक, ठीक है। यानी कि कोताही नहीं बरतनी है, भले ही क्वालिफाइंग हो पर लेकिन कोताही नहीं बरतनी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो पाई डे इसको बोलते हैं। पाई डे मैथमेटिकल जो कांस्टेंट पाई आप लोगों ने देखा होगा, जिसको 22/7 के नाम से भी आप लोग जानते हैं नॉर्मली, और 3.14 जो इसकी डेसिमल में वैल्यू आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मैथमेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो दिखाने की कोशिश की जाती है। मैथमेटिक्स भले ही बुरा लगता हो पर लेकिन जिंदगी का एक ऐसा पार्ट है कि आप लोगों को हर जगह काम आएगा। तो इंटरनेशनल जो मैथमेटिकल यूनियन है उसके द्वारा यहां पर यूनेस्को के साथ मिलकर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट लीड किए जाते हैं, जिसमें से इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स भी एक है। मैथमेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड, ये थीम है अब की बार की कि मैथमेटिक्स जो है वो एक बेटर वर्ल्ड को जन्म देगा, ठीक है। तो इसके बारे में ये बात की जा रही है। आगे आइए, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर आप लोगों के सामने ये बात की जा रही है अल्जीरिया के बारे में। अल्जीरिया को आप लोगों को मैप में दिखाता हूं, यहां पर अल्जीरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अल्जीरिया के बारे में जो फ्रांस की न्यूज है क्या है उसको समझते हैं, पर लेकिन पहले आप लोग इसको एक बार मैप में देखिए। अपनी प्यारी कंट्री यहां पर हो गई, ऊपर आप लोग यहां पर अल्जीरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। ये अल्जीरिया काफी लंबे समय तक फ्रांस के कंट्रोल में रहा, तो अब फिलहाल जो है फ्रांस जो है यहां पर अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा था, पर लेकिन यहां पर इनके एक फाइटर थे जिनका नाम था अली बोमंदेजेल, ठीक है। तो ये ए भी आप लोग याद रख लीजिएगा, रटना नहीं है बेसिकली, क्योंकि इनके फाइटर का हमको क्या करना है, बस स्टोरी समझो क्या है। स्टोरी है कि जो इनके फाइटर थे यहां पर फ्रीडम फाइटर, बेसिकली सब हम अपने फ्रीडम फाइटर के साथ में कितने दिल से कनेक्टेड हैं। अगर सुभाष चंद्र बोस का नाम आप लोगों के सामने ले, भीमराव अंबेडकर साहब का ले, या किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी का नाम आप लोग सुभाष चंद्रशेखर आजाद का नाम आप लोगों के सामने कोई ले, किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी का नाम अगर आप लोगों के सामने लिया जाए, भगत सिंह जी का नाम आप लोग ले लीजिए, तो आप लोगों के अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है, एक नमन करने का मन करता है कि हाँ यार ये सैल्यूट है इन इंसानों को जिन्होंने हमारी देश को आजाद किया है। तो इससे आप लोग फीलिंग अटैच कर सकते हैं कि एक कंट्री की उसके फ्रीडम फाइटर के साथ में कैसी फीलिंग होती है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहां पर। अभी यहां पर जो इनकी फीलिंग थी काफी अच्छी थी, और यहां पर इनको बोला गया था कि इन्होंने सुसाइड किया है, पर लेकिन इनको फेंका गया था कई मंजिली से। यहां पर जो उस टाइम पर फ्रांस के द्वारा यहां पर इनके ऊपर रूल किया जाता था, तो इनकी जान ले ली गई थी फ्रीडम फाइटर की। तो यहां पर तब से लेकर इनके बीच में जब भी कोई बात होती थी तो इस मुद्दे को उठाते थे। तो अभी यहां पर जो फ्रांस है उसने अपने रिलेशन को अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए एक्सेप्ट किया कि उस टाइम पर जो कंडीशन देखने को मिली थी वो हमारी गलती थी, ठीक है। यानी कि जो बैटल ऑफ जो अल्जीरिया है यहां पर उस टाइम पर, तो इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि हाँ वो जो आपकी जो उस टाइम पर जो कंडीशन देखने को मिली थी वो एक डेथ थी, वो एक सुसाइड नहीं था। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि इसके साथ में एक अच्छे रिलेशन को आगे लेकर चला जाए अल्जीरिया के साथ में, तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखेगा। अल्जीरियन दिनार जो है इसकी करेंसी है, और यहां पर यहां पर ये हो गया ALGERI है, ठीक है, पर लेकिन जो इसकी कैपिटल है वो है ALGIERS, अल्जीरिस, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। एट जो बात करते हैं यहां पर ये एटलस माउंटेन, ये आप लोग यहां पर देखते हैं, कंफ्यूजन कई बार आप लोगों को होता है। ऊपर जो जाएंगे आप लोगों को ये मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में है ये न्यूज। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहां पर, ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में एक स्कीम स्टार्ट की गई थी जिसको उड़ान बोला गया। इसका मतलब था उड़े देश का आम नागरिक। ये कैसी स्कीम है, ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, यानी कि लोकल एरिया के जो छोटे छोटे रीजन है उनको कनेक्ट करने की बात हमारी कंट्री में की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पर लेकिन इतने जो पोर्ट है, अब एक नया काम यहां पर ये किया जा रहा है
कि जो मिलिट्री के जो कई सारे एयरबेस है हमारी कंट्री में, जैसे उत्तर प्रदेश बरेली के अंदर भी एक ऐसा एयरबेस है, तो उसकी एक थोड़ा सा पट्टी जो है उसको अपग्रेड किया जा रहा है ताकि उसमें हमारी जो जनरल नॉर्मल फ्लाइट है उनको भी उतारा जा सके। जैसे अगर आप लोग जाएंगे पठानकोट के अंदर, तो वहां पर भी अगर पठानकोट वाला एरिया आप लोग देखेंगे तो वहां पर भी आप लोग ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। साइड में तो आप लोग जो हमारी जो बेसिकली जो एयरफोर्स है उसके आप लोगों को वहां पर जहाज उड़ते हुए नजर आएंगे, और बाद में एक छोटी सी पट्टी साइड में दे दी गई ताकि एक नॉर्मल उड़े देश का आम नागरिक वाली स्कीम को भी इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये इसी तरीके का एक त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस है बरेली के अंदर, जिसको यहां पर उड़े देश का आम नागरिक के तहत यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है यहां पर ये इंटरिम सिविल एविएशन ऑपरेशन स्टार्ट करेगी उड़ान स्कीम के तहत। तो एक तरीके से हमारी कंट्री में ये जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये एक तरीके से इसको कनेक्ट कर पाएंगे उड़ान के साथ में, तो आगे आने वाले टाइम में कई सारे ऐसे लोकल एरिया में हम लोग काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये स्कीम के बारे में आप लोगों से बातें पूछी जा सकती हैं। आगे चलते हैं। यहां पर बहुत लंबे समय से लगभग 2015 से सऊदी अरेबिया जो है वो यमन के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रही है। आप लोग बोलोगे आखिर क्यों कर रही है, तो उसका बेसिक रीजन ये है कि यमन के अंदर जो यहां पर जो लोग रहते हैं, बेसिकली जो हुतई कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, वो ईरान सपोर्ट करता है उसको, ताकि यहां पर जो है बेसिकली हुतई कम्युनिटी अपनी गवर्नमेंट बना सके। हुतई कम्युनिटी जो है वो ईरान के फेवर में रहती है, पर लेकिन सऊदी अरेबिया जो चाहता है वो चाहते हैं यहां पर ऐसी गवर्नमेंट रहे जो कि उसके अंगूठे के नीचे रहे, यानी कि उन्हें पपेट टाइप की गवर्नमेंट रहे। तो इसलिए यहां पर इसके साथ में काफी बड़ी बाउंड्री भी टच करती है, तो इसीलिए यहां पर ये काफी लंबे समय से बम्बार्डमेंट कर रहा है और चाह रहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको यहां से, प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं बेसिकली रिबेल ग्रुप है जो यहां पर आज के डेट में लगे हुए हैं, और सना बेसिकली कहने के लिए कैपिटल है पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर एदन से चल रहा है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो फिर से बम्बार्डमेंट इनके द्वारा करनी स्टार्ट की गई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो इनको सपोर्ट कर रहे थे पर जो बाइडेन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर इसके बाद में इनके द्वारा यह बोला गया कि हुतई कम्युनिटी के कंट्रोल जो सना वाला जो एरिया है वहां पर अभी कुछ ड्रोन दिखाई दिए जो कि ईरान के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, तो उनको बेसिकली खत्म करने के लिए इन्होंने फिर से इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बातें निकल कर आई, तो इससे जो कंडीशन इस पर्टिकुलर एरिया में और ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील में भी आगे बढ़ने की बात की जा रही है। तो यहां पर जो यहां पर ADEN, तो जो एदन वाला जो बेसिकली एरिया है जो कि साउथ यमन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसको फॉर्मर कैपिटल के तरीके से भी यहां पर देखा जाता है, जो कि हुतई ऑक्यूपेशन आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। ठीक है, अगर बात करें यहां पर ये है यहां पर SARAWAT सैरात माउंटेन, तो आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है अगर कोई पर्टिकुलर लोकेशन न्यूज में होता है तो यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये एदन जो है ये इस माउंटेन रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहां पर है, यहां पर ये पर्टिकुलर माउंटेन रीजन में आप लोगों को एदन देखने को मिलेगा। ओके, इसी के साथ में अगर बात की जाए यहां पर ये यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके साथ में भी यहां पर कनेक्टेड है। यहां पर जो सेना के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर आर्किटेक्चर कई सारी अच्छी स्टोरी आप लोगों को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में ज्योमेट्रिकल पैटर्न में यहां पर चीजें नजर आएंगी। देखिए हर एक कंट्री की कोई ना कोई हिस्ट्री है, इसी तरीके से यहां पर इनकी भी हिस्ट्री है, ज्यादा रटना नहीं है, पर आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि चल क्या रहा है। ठीक है, वो नहीं कहते कि मुद्दा क्या है, भाई साहब मुद्दा बताओ, तो मुद्दा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एडिटोरियल आते हैं, उसके ऊपर आंसर आते हैं, उसके ऊपर एस्से लिखना होता है कई बार कि इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर किस तरीके से आए, तब की बार कि टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले करती है। तो इंटरनेशनल मुद्दों में आप लोग कई सारी चीजें ले सकते हैं, मिलिट्री के रिलेशन हो गए, कोविड-19 की दवाई को लेकर हो गए, तो कई सारी ऐसी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर जो बात की जा रही है वो सऊदी अरेबिया की और यहां पर यमन के बीच में जो रस्साकसी चल रही है उसके बेसिकली एक्सप्लेन किया गया। तो देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है। हालांकि जो बाइडेन साहब तो चाहते नहीं है कि यहां पर ये चीज आगे बढ़े, उसको यहीं पर ही रोकना चाहते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोल और इसी के साथ में नेचुरल गैस, उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया लोकसभा के अंदर SATAT स्कीम के बारे में। पहले आप लोग इस स्कीम के बारे में समझिए, आप लोग समझ पाएंगे। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड द अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हम लोगों को सस्टेनेबल बनाना है, अल्टरनेटिव होना चाहिए, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो इसके चलते यहां पर जो बेसिकली एम है उसको बेसिकली कोशिश की जा रही है जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसके प्रोडक्शन के थ्रू यहां पर अवेलेबल किया जाए मार्केट में, यहां पर ऑटोमेटिक फ्यूल। तो देखिए इससे फायदा क्या होगा, एक तो दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी घटेगी, सस्टेनेबल रहेगा, हमारे किसानों के पास में पैसा जाएगा तो हमारे किसानों की इनकम डबल कर पाएंगे। तो इसके चलते कई सारा एक सिस्टम चेंज देखने को मिलेगा, तो एक नया पैराडाइम देखने को मिलेगा, नई शुरुआत देखने को मिलेगी। दूसरा, जो वेस्ट बचता है हमारी कंट्री में, जो फसल का जो वेस्ट होता है, दूसरा कोई वेस्ट होता है, उसको फ्यूल में कन्वर्ट हम लोग कर रहे हैं। इस तरीके से एक अच्छा काम आप लोग देखने को मिलतेगा। इसी के साथ में अवेलेबिलिटी बढ़ती नजर आएगी और अफोर्डेबिलिटी, यानी कि लोगों को यहां पर अवेलेबल रहेगा और अफोर्डेबल रहेगा, सस्ता खरीद पाएंगे। जो आज के दिन इतना महंगा बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर, उससे सस्ता देखने को मिलेगा। इसी के साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारी लोगों को जॉब मिलेगी, कई सारे सेल्फ एम्प्लॉयड भी पर्सन आप लोगों को यहां से नजर आएंगे इस पर्टिकुलर मुद्दे की हेल्प से। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। SATAT जो स्कीम है यहां पर ये लॉन्च की गई थी यहां पर
1 अक्टूबर 2018 में यहां पर किसके साथ में मिलकर, ऑयल एंड द गैस मार्केटिंग जो कंपनी है इनके साथ में मिलकर यहां पर बेसिकली ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात यहां पर जब निकल कर आती है तो इनके द्वारा कई सारे एरिया में यहां पर जो कंप्रेस्ड बायोगैस के रिलेटेड यहां पर कई सारे इनके द्वारा ये कई सारी चीजें स्टैब्लिश की गई, कई सारे ऐसे होने के कई सारे आप लोग बोल सकते हैं यहां पे इस तरीके से एक सिस्टम स्टैब्लिश किए गए। आंध्र प्रदेश के अंदर एक, टोटल मिलाकर 9 के करीब हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर एक, गुजरात के अंदर 3 तो 4 हो गए, हरियाणा के अंदर एक 5 हो गए, 5 और जो 3 हो गए 8 महाराष्ट्र के अंदर और एक हो गया 9 तमिलनाडु के अंदर। तो ये सारे जो सिस्टम स्टैब्लिश किए जा रहे हैं ताकि हमारी कंट्री में हम लोग नेचुरल गैस के ऊपर फोकस दे सकें और बाहर से लगभग 80% से ज्यादा जो हम लोग आज के डेट में भी अपना जो खरीद कर लेकर आते हैं सामान उसको हम लोग कम कर सकें, तो उसके बारे में यहां पर ये बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बात करते हैं ये अफगानिस्तान में पीस प्रोसीजर के बारे में। अगर अफगानिस्तान को आप लोग मैप में देखेंगे तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। यहां पर अगर देखिए आप लोग ये अपनी प्यारी कंट्री है, इसको जूम करेंगे जब आप लोग यहां पर तो आप लोगों को यहां पर अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। तो अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए बहुत दिनों से यहां पर बेसिकली जो जद्दोजहद चल रही है यूएसए के द्वारा, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोला था कि 2 राउंड हो गया है और हम लोग मई में 2021 तक यहां से छोड़कर भाग जाएंगे, पर डोनाल्ड ट्रंप तो खुद ही भागे यहां पर, ये तो हुआ नहीं काम कंप्लीट। तो अभी पीस इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है, एक नया प्लान जो यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा वो चाह रहे हैं कि कल को ये नहीं होता है कि देखो मैं कोई काम करने जा रहा हूं, अब मैंने कोई गलती कर दी तो पूरा ठेकरा मेरे ऊपर फूट जाएगा किसने किया था ये काम स्टार्ट। ठीक है, पर लेकिन अगर ऐसा होने लगे कि मिलकर सारे काम करेंगे, अगर कल को कोई गड़बड़ होगी तो मेरे ऊपर ठेकरा ना फूटे, ये बोल दिया जाए कि तुम भी तो साथ में थे, बोला क्यों नहीं कि गलत हो रहा है ये। तो इसी तरीके से यूएसए के द्वारा अभी प्रपोज किया गया कि यूनाइटेड नेशन के साथ में मिलकर यहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यूएसए, इंडिया, रसिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये सारे मिलकर एक यूनिफाइड अप्रोच लेकर आए अफगानिस्तान के लिए कि अफगानिस्तान में शांति कैसे बनाकर रखनी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तान है यहां पर सप्लाई तो वो कर रहा है सारी चीजें, अगर पाकिस्तान रुक जाएगा अपनी गंदी हरकतों से तो सारी चीजें सुधर जाएंगी। तो मिलकर काम किया जाए, वो नहीं कहते कि जो क्लास में सबसे बदतमीज लड़का होता है, जो सबसे हरामी पीस होता है, उसी को आप लोग मॉनिटर बना दो, ठीक है, तो फिर क्लास में शांति रहेगी। तो ये गेम प्ले किया जाता है। तो यहां पर पाकिस्तान को अगर पीस प्रोसीजर में ले ले तो फिर कुछ होगा तो इसके ऊपर उंगली तो उठा पाएंगे सारे मिलकर। तो इसी के चलते यहां पर जो पॉसिबिलिटी है कि यूएसए के ट्रूप्स को यहां से निकालने की बात की जा रही थी, तो फिलहाल तो अभी लगता नहीं है कि लंबे समय तक यहां पर ये अभी लगता नहीं कि निकलेंगे जल्दी से, तो लंबे समय तक अभी यहां पर ये रुक सकते हैं, जैसा अभी माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। यूएस जो है वो यहां पर तालिबान के ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है कि लगभग 90 दिनों तक तो यार अपनी हरकतें थोड़ा सा कम रखो, मतलब हम लोग शांति के बारे में बात कर रहे हैं, तुम लोग यहां पर बम्बार्डमेंट के पटाखे छुड़ा रहे हो, ऐसा कैसे होता है, ऐसे थोड़ा ना काम चलता है। तो अगर बात करनी है तो बातें की तरीके से करो, हम लोग यहां पर कुछ कर रहे हैं, तुम लोग कुछ और ही काम में जुड़े हुए हो। तो यूएसए ने यहां पर ये चीजें बोली यहां पर, तो देखते हैं कैसे यहां पर काम चलता है। तो यूएसए जो है, जो अफगानिस्तान में जो भी पार्टी है, एक इंक्लूसिव और इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या करे थे, डोनाल्ड ट्रंप ये बोले थे कि तालिबान के साथ में बात कर लेता हूं, उसके हाथ में सत्ता छोड़कर और भाग जाता हूं यहां से। पर लेकिन जो बाइडेन थोड़े समझदार आदमी है, उनको पता है कि अगर यहां से चले गए तो पूरी हिस्ट्री में हमेशा यूएसए को गाली दी जाएगी कि ये आया था यहां पर और 20 साल तक तबाही मचा कर गया और बाद में भी निकला तो क्या, तो बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, यानी कि ये चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कपिल शर्मा बोलते हैं ना बाबा जी का ठुल्लू, तो वही चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आज की डेट में अगर आप लोग बोलिए तो यानी कि इतने लंबे समय तक फिर मतलब क्या रह गया, अगर आपका रिजल्ट यहां पर वही है जो आप लोगों ने स्टार्ट किया था। तो इसी के चलते एक इंक्लूसिव और इंटरिम गवर्नमेंट की बात की जा रही है, जिसमें मिलकर सारे काम करेंगे और एक परमानेंट कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर, यानी कि जो बार बार यहां पर किसी न किसी गला काटते रहते हैं तालिबान वाले, उनको रोकना पड़ेगा, एक न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था तालिबान के साथ बात कर लो, पर लेकिन जो बाइडेन ये बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो यहां पर शेयर करे अपनी पावर तालिबान के साथ में, ना कि तालिबान के हाथ में पूरी सत्ता दे देनी है। और इंडिया क्या बोलता है, हमेशा इंडिया बोलता है कि एक भाई साहब आप लोग ऐसा करो ना कि इलेक्शन कंडक्ट करा लो आप लोग इंडिपेंडेंटली, और जो जीत के आएगा पावर उसी के हाथ में। तो ये भी एक ऑप्शन आप लोग लेकर चल सकते हैं। तो यूएसए के द्वारा अभी तुर्की को भी साथ में लेकर आया जा रहा है। तुर्की जो है यहां पर मिलकर काम करे काबुल यानी कि अफगानिस्तान के साथ में और तालिबान के साथ में कि पीस प्रोसीजर को कैसे लेकर चलना है। तो तुर्की भी यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जब पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में बात आती है तो तुर्की कूद कर सामने आता है। जब यहां पर बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, FATF के बारे में, जहां पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है, तो तुर्की जैसी कंट्री भाग कर आती है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। तो ये यहां पर इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि आओ भाई साहब आप देखो क्या किया जा रहा है यहां पर। तो तुर्की बड़े गुस्से में रहता था, तो तुर्की को भी यहां पर काम थमा दिया गया। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से अगर बात करें, फॉरेन मिनिस्टर चाइना, रसिया, पाकिस्तान, इंडिया, इसी के साथ में यूनाइटेड स्टेट यहां पर एक यूनिफाइड अप्रोच लेकर आए कि अफगानिस्तान में पीस कैसे रखना है। तो ये माइंड से गेम खेल रहे हैं, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं जो बाइडेन। ये ऐसा नहीं है कि बोल रहे हैं कि बस मैं काम करके निकल लूंगा, नहीं, ये चाह रहे हैं कि प्रॉपर वे में काम किया जाए। और ये एक अच्छी अप्रोच आप लोग बोल सकते हैं एज कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच के साथ में अगर इसको कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, तो एज कंपेयर टू अर्लियर आज की डेट में जो अप्रोच है वो काफी बेटर है।
इंडिया जो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पर, ये यूएसए के द्वारा भी एक्नॉलेज किया गया। बहुत सारे यहाँ पर काम इंडिया के द्वारा किया जाता है, जैसे बांध बना दिया, इनकी पार्लियामेंट बना दी, यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दी, बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के खासकर अफगानिस्तान में जितना इज्जत जो है इंडिया के लोगों को मिलती है, शायद ही मुझे लगता है किसी और के लोगों को यहां पर मिलती होगी, क्योंकि अफगानिस्तान में मैक्सिमम जो लोग हैं वो, हम वहां पर जो भी काम करते हैं, हम ऐसा नहीं कि अपने फायदे के लिए वहां पर काम करते हैं, हम जो लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो लोगों के फायदे में अपना फायदा हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। वो नहीं कहते कि आप लोग अगर किसी की हेल्प करो तो बिल्कुल एक ऐसे दिल से हेल्प करो कि आप लोगों के माइंड में ऐसा कुछ हो ही ना कि रिटर्न कुछ आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों को इनडायरेक्ट वे में जितना मिलना है वो आप लोगों को मिल जाएगा, उसकी टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। यानी कि एक वर्ड भी तो यूज किया था कि नेकी कर कुएं में दार, कुछ ऐसा कुछ होता है ना कि वो कुछ बोलते हैं कि मतलब अपना जो करना है वो करो, उसको बेसिकली इस तरीके से मत दिखाओ कि हाँ मैंने बहुत कुछ कर दिया है, ठीक है, ये दिखाओ कि मैंने कुछ नहीं किया, सारा तुमने किया है, मैं बस एक छोटा सा पार्ट हूं इस प्रोसीजर का। तो उस तरीके से यहां पर दिखाने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा, चाहे आप लोग कितना भी बड़ा रोल प्ले क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि उसके बदले में जो आप लोगों को मिलेगा वो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोगों को मांगने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग अपना काम कीजिए। वो नहीं कहते काम करे जा, फल की इच्छा मत कर, फल इतना मिलेगा कि तुमको यकीन भी नहीं होगा कि क्या रियलिटी में ये फल मिल रहा है। तो इसीलिए हमेशा अपने काम पर फोकस करो, अपनी ड्यूटी को पॉल्यूट मत करो, तो सारी चीजें सही तरीके से चलती रहेंगी। नेशनल न्यूज है, यहां पर नेशनल न्यूज में जो बात की जा रही है इन्वायरमेंट रेगुलेटर के बारे में बात की जा रही है। जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को देखने को मिलता है बैंकिंग रेगुलेशन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आप लोगों को देखने को मिलता है, इसी तरीके से इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑफ इंडिया आप लोगों को देखने को मिलता है। ये सारे रेगुलेटर हैं अलग अलग फील्ड में जो काम करते हैं। इसी तरीका बोला जा रहा है कि एक इन्वायरमेंट का रेगुलेटरी यहां पर होना चाहिए। इलेक्शन को हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, तो इसी तरीके से इन्वायरमेंट को भी एक रेगुलेट करने वाली इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए। इसके बारे में यहां पर बात की जाती है, और ये किसके तहत यहां पर आनी चाहिए, यहां पर ये हमारी कंट्री में जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 यानी कि 1986 का, उसके हिसाब से यहां पर ये आनी चाहिए। एक केस था हमारी कंट्री में जिसका नाम है यहां पर, यह है लाफ्रेज उमीएम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नॉर्मल शब्दों में इसको लाफ्रेज माइनिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये किसका केस है यहां पर, ठीक है, तो लाफ्रेज उमीएम माइनिंग जो प्राइवेट लिमिटेड के अलावा इसको लाफ्रेज माइनिंग का केस भी आप लोग बोल सकते हैं। 2011 का ये केस था यहां पर। ये इसमें बोला गया था कि एक इंडिपेंडेंट, एक ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, एक ऐसा अप्रेजल और अप्रूवल जो प्रोजेक्ट को किया जा सके, एक ऐसा यहां पर आप लोगों को बेसिकली कोई ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश करना है। तो यहां पर जो बेसिकली क्या करे, मॉनिटर करे और इंप्लीमेंट करे। इसी के साथ में अब जो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाए सके जो कोई पोल्यूटर है, और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1988 की, उसको भी ढंग से जो है इंप्लीमेंट कर सके। तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो कमिटी है, एज पर अगर आप लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो रूल है, नोटिफिकेशन है 2006 का, उसके हिसाब से अगर बात करते हैं तो हमारी कंट्री में जो इन चीजों को देखने के लिए एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी आप लोग को देखने को मिलती है, पर लेकिन उसको ये बोला जाता है कि ये ढंग से काम नहीं करती है, प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाती है। इसी के चलते स्टेट लेवल पर जो अप्रेजल कमेटी है वो भी ढंग से विदाउट एक रेगुलेटरी के सपोर्ट के यहां पर देखने को मिलेगा कि इसके अंदर कई सारी ड्रॉबैक निकल कर आती है। एक तो एक्सपर्टीज नहीं है, कोई भी आकर कुछ भी काम करके जा रहा है, पहली तो प्रॉब्लम ये निकल कर आती है। टूथलेस बॉडी है, इसके हाथ में पावर ही नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर दे ही नहीं रखी है, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ही नहीं है, तो क्या क्या कर लेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में बहुत सारे क्लियरेंस यहां पर जो होते हैं वो एक तरीके से प्रॉपर वे में नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, कई सारे क्लियरेंस यहां पर लेने पड़ते हैं, यानी कि एक नहीं है कि ये भी करो वो भी करो ये भी करो, पर लेकिन जो ढंग से देखे रिजल्ट तो कुछ ही नहीं है। इसी के साथ में जो बात करते हैं, जो वर्किंग इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो यहां पर जो कम्युनिटी के राइट है उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करें तो वो भी चीजें ढंग से नहीं होती है। अगर बात करें इसी के साथ में जो यहां पर ऐड करते हैं, यहां पर बर्डन ऑफ इंडस्ट्री, ये हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसकी देखने को मिलती है, काम करना है कुछ, यहां पर और ज्यादा फालतू के काम करने पड़ रहे हैं, तो कई सारी ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें की जा रही है। आप लोगों को क्या लगता है, कोई इन्वायरमेंट की रेगुलेशन बॉडी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? अगर हां तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है स्टेट के बारे में। स्टेट से जो ये न्यूज निकल कर आ रही है यहां पर, ये है बेलुरु विलेज है यहां पर, ये बेसिकली जो कि यहां पर पोन्टपेट, ठीक है, तो पोन्टपेट इसको बोलेंगे यहां पर, जो तालुका है यहां पर, ये है यहां पर कोडागु कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहां पर एक फॉरेस्ट है जिनका नाम है देवरा, ठीक है, तो यहां पर ये देवारा बोल सकते हैं आप लोग, देवारा काडू, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट एरिया है, ये एक ऐसे फॉरेस्ट एरिया जिनको सेक्रेट फॉरेस्ट एरिया माना जाता है, यानी कि यहां पर ये माना जाता है कि यहां पर भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी आप लोग बोलिए,
यहाँ पर उनका वास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये कि कई सारी लोकल डाइटी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। हंड्रेड्स ऑफ यहाँ पर जो माने जाते हैं कि जो एक तरीके से हंड्रेड्स ऑफ डाइटीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उनकी तस्वीरें वगैरह कई बार यहाँ पर पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर कुछ भी होता है इस फॉरेस्ट के अंदर तो उसको अनटच बेसिकली देखा जाता है, यानी कि उसको टच नहीं किया जाता है बिल्कुल भी। यानी कि अगर यहाँ पेड़ भी कोई टूट कर गिर गया तो उसको कोई साफ नहीं करता, ये मानते हैं कि हाँ ऐसा ही भगवान के द्वारा काम किया गया, तो इसलिए वो ऐसे ही पड़ा रहता है, वो ऐसा कैसे पड़ा रहता है, कोई उसको टच नहीं करता है। कई सारी शरीर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, कई सारी डाइटीज की। आखिर ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से? अभी एक लड़के की यहाँ पर जान चली गई, एक टाइगर के द्वारा अटैक किया गया, तो उसको ले जाकर इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में छोड़ दिया गया है। ये एक छोटा सा एरिया है पर लेकिन काफी ज्यादा इसको अलग तरीके से देखा जाता है कर्नाटक के अंदर में, ठीक है। अगर आप लोग इसको देखना भी चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कर्क वाला एरिया यहाँ पर मैसूर हो गया यहाँ पर ये, तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो कई सारी ऐसी आप लोग यहाँ पर इसके अंदर जो तस्वीर वगैरह आप लोगों को स्टेचू वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये काफी पवित्र तरीके से इसको यहाँ पर फॉरेस्ट को देखा जाता है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में यहाँ पर कुछ बातें। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं थोड़ा यहाँ पर, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है काफी कुछ आप लोगों की हिम्मत उसमें लगने वाली है, तो उसको अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन आप लोग का है, तो जो भी आप लोग की आज की डेट में यानी कि जो 14 तारीख का जो भी आप लोग यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर जो भी रहेगा उसको मैं आप लोग का मंडे में डिस्कस करूंगा। 15 तारीख को उसकी टेंशन आप लोग को नहीं लेनी है, ठीक है। तो वहां पर इसको कवर कर लूंगा मैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डे देखा। बाकी यहाँ पर कुछ न्यूज देखी, 2 यहाँ पर देखी हम लोगों ने, इसी के साथ में मैप देखा, 2 न्यूज यहाँ पर देखी और ये हम लोगों ने इसके बारे में मैप देखा। ये एक काफी इंपॉर्टेंट जो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जो बेसिकली इसके बारे में हम लोगों ने जाना। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने अफगानिस्तान का मुद्दा डिटेल में समझा, जो कि आप लोगों के माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में इन्वायरमेंट रेगुलेटरी बॉडी के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर स्टेट से रिलेटेड ये न्यूज देखी, ठीक है। तो ये था छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। बाकी कोई और सजेशन अगर आप लोगों के माइंड में हो इन पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, तो सजेशन आप लोग जरूर दीजिएगा। कुछ भी आप लोगों के माइंड में चल रहा है जो आप लोग बोलना चाहते हैं, तो इंडिपेंडेंट है आप लोग। अगर यहां पर आप लोग नहीं बताना चाहते, शर्म आती है कि नहीं यार पब्लिक ने नहीं बताना है, तो studyloverveer@gmail.com studyloverveer@gmail.com पर जाकर आप लोग मुझे लिख सकते हैं। हो सकता है थोड़ा रिप्लाई लेट आए, पर लेकिन आप लोगों को चीजें मिलेंगी जरूर। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि बहुत सारे मेल आज के डेट में आ रहे हैं। जिससे मैंने बताया था पहले 200, 250, 300 के करीब आते थे, आजकल तो कुछ ज्यादा बाढ़ लग गई है, 600, 700, 800, 900 तक भी मेल आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है देखिए सारी चीजें मैनेज करने में, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। अगर पसंद आता है लेक्चर तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी इसकी, टेलीग्राम से डाउनलोड करना और शेयर जरूर करना लेक्चर को, अगर आप लोगों को लगता है फायदा पहुंचा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये फायदा पहुंचा सके। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।